हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का संस्कृत का फाइनल एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में दे करके आ रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का आंसर की देखने वाले हैं 100% सही उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेट जे वालों का ये वीडियो और ऑल सेट का इसी वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएगा। सेट जे वालों का सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुष और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है। तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका में। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भू जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा। तो भू जोड़ कत्वा से भूतवा पद बनेगा। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सीमन जोड़ डाप से कौन सा पद बनेगा। तो सीमन जोड़ डाप से सीमा बनेगा। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो किशोरी में नीप स्त्री प्रत्यय। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतिसु। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है कि पितृ किस विभक्ति का रूप है। तो पितृ सप्तमी विभक्ति का रूप है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नद्या। 8 नंबर प्रश्न है, श्रु धातु के रीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रयति, श्रयोति। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नया बनेगा। तो परा उपसर्ग से पराजय बनेगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अक्रोत किस लकार का रूप है। तो अक्रोत इसमें से लंग लकार का रूप है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मन जोड़ रंजनम की संधि होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोरंजनम। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद इसमें से स्व जोड़ इच्छा है। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अ जोड़ और सऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अ जोड़ और सऊ से अ बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है कि अन्यत जोड़ न की संधि क्या होगी। तो अन्यन हो जाएगा। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों का रूप नहीं बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 15 का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय का रूप नहीं बदलते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सात के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है। तो इसमें से आकारांत कौन है, गीता आकारांत है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है कि निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्गतम में निर उपसर्ग। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अनुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। 20 नंबर प्रश्न है, उदीयते सूर्य सु स स्नाति वाक्य खंड के रेखांकित पद से कौन सी विभक्ति है। तो राइट आंसर 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सप्तमी विभक्ति है। 21 नंबर प्रश्न है कि आत्मन शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मना। 22 नंबर प्रश्न है, पाश्यति किस लकार का रूप है। तो पाश्यति लीट लकार का रूप है। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सोबते किस लकार का रूप है। तो सोबते इसमें से लट लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर पूछ रहा है कि विरोक्त बोध में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। 25 नंबर प्रश्न, इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इच्छति। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है कि देह रक्षा में कौन सा समास है। तो देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञानम शब्द में उपसर्ग है। तो अभिज्ञानम में अभी उपसर्ग है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो लंबोदर है। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है कि कर्मवीरा का समस्त पद निम्न में से कौन है। तो कर्मवीरा का
कर्मणि वीरा का कर्मवीरा हो जाएगा। 29 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कुलगुरु में कौन सा समास है, तो कुलगुरु में इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुलगुरु में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है निरुक्त के रचयिता कौन है, तो निरुक्त के रचयिता है यास्क। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है धर्म के कितने लक्षण हैं, तो धर्म के टोटल 10 लक्षण है। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है विजय किससे प्राप्त होती है, तो विजय सत्य से प्राप्त होती है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता है, तो राइट आंसर 36 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूलों का अत्यधिक उत्पादन होती है। 37 नंबर प्रश्न है किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जाता है, तो ईश्वर को जानकर। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो शोभा रक्षा व्यवस्था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा, तो पहले इसमें से धूर्त भागा था। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाप स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है। 43 नंबर प्रश्न है लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय में निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिख जोड़ तुमुन। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। 45 नंबर प्रश्न है निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्बंध में निर उपसर्ग है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवरोध। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सह व्याघ्रात विभेति वाक्य के व्याघ्र पद में पद पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्राणाम भयतु। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामा कल मैना लिखती। 49 नंबर प्रश्न है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एतद शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो शिक्षा संस्कार टोटल 6 है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग पर्व से संकलित है। 53 नंबर प्रश्न है उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्षमा है। राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है भिखनटोला गांव देखने कौन आया था, तो भिखनटोला गांव देखने शिक्षक आया था। 55 नंबर प्रश्न है टंकारा गांव में किसका जन्मस्थल है, तो स्वामी दयानंद का जन्मस्थल है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है, तो ऑप्शन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में हुई है। 57 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है, तो ये 95 सर्ग से संकलित है। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विशालाक्षी किसका संबोधन है, तो विशालाक्षी सीता को कहा गया है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है, तो इनमें से सभी यानी कि स्थान समय और पात्र। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जन्म से कवच और कुंडल किसके पास था, तो जन्म से कवच और कुंडल कर्ण के पास था। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है
पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ बृहद संहिता है। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति मैत्री भाव से स्थापित होती है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, दुराचारी कौन था? तो दुराचारी बाघ था। 66 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 67 नंबर प्रश्न है, रोगी के लिए क्या लाभदायक है? तो रोगी के लिए औषधि लाभदायक है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विरजानंद कहाँ रहते थे? तो विरजानंद मथुरा में रहते थे। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में हुई थी। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। 71 नंबर प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। 72 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं? तो स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो विद्यार्थी का विद्याजोड़ अर्थी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राजपुरुषा पद में कौन सा समास है? तो राजपुरुषा पद में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, महादेवा पद का विग्रह होगा? तो महान जो महान देवा हो जाएगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, नीलकमलम का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, गच्छेत किस लकार का रूप है? तो गच्छेत यहाँ पर विधिलिंग लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, खाद धातु के ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खादिस्थ। 80 नंबर प्रश्न है, भू धातु का अर्थ क्या होता है? तो भू धातु का अर्थ होता है होना। 81 नंबर प्रश्न है कि देवय किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर 81 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति का रूप है। 82 नंबर प्रश्न है, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो अस्मद है। 83 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? तो शरद ऋतु में प्रचलित था। 85 नंबर प्रश्न है, आलस्य को किसके समान बताया गया है? तो आलस्य को शत्रु के समान बताया गया है। 86 नंबर प्रश्न है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पत्तन से हुई है। 87 नंबर प्रश्न है, आलसियों का शरणदाता कौन होता है? तो कारुणिक होता है। राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में 6 लेखिकाओं का उल्लेख है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अथर्ववेद में 5 लेखिकाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पंडिता क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? तो पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित थी। राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव। 91 नंबर प्रश्न है, विनम्रता किसका नाश करती है? तो विनम्रता अनर्थ का नाश करती है। 92 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदुर नीति। 93 नंबर प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो जन्म पूर्व संस्कार की कुल संख्या 3 है। 94 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 95 नंबर प्रश्न है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि कल्याणमयी है। 96 नंबर प्रश्न है, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तार किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य से। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आपागामी पद का अर्थ क्या है? तो आपागामी पद का अर्थ है नदियों द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर पूछ रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कारों से होती है। 99 नंबर प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी, 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।